उस साल की ठंड बहुत अलग थी। हवा इतनी ठंडी थी कि सिर्फ हाथ पैर ही नहीं, पूरा शरीर अंदर तक कांप रहा था। रामपुर गांव में शाम होते ही चारों तरफ सन्नाटा छा जाता। कोहरा इतना घना होता कि 2 कदम आगे चलो तो कुछ दिखता ही नहीं। हवा में एक अजीब सी बदबू रहती, जैसे कहीं पुरानी लकड़ी जलकर बुझ गई हो। गांव से थोड़ा बाहर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। उसी के पास एक छोटी सी पुरानी चाय की दुकान थी, बंसी चाय वाला। रात के करीब 11 बज चुके थे। अलाव चल रहा था। उसी अलाव के पास 2 दोस्त बैठे थे, पंकज और सतीश। पंकज बार बार कोहरे की तरफ देख रहा था। उसका चेहरा डर से लाल पड़ा हुआ था। भाई, आज जल्दी घर चलते हैं, उसने धीरे से कहा। आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सतीश ने हंसकर उसका मजाक उड़ाया। क्या यार, डर लग रहा है तुझ तो? डर मर भूत जैसा कुछ नहीं होता है। तभी बंसी काका, जो उन्हीं लोगों के साथ बैठकर आग सेक रहे थे, वो धीरे से बोले, डर अच्छी चीज है बेटा, डर इंसान को जिंदा रखता है। वो दोनों ने एक साथ काका की तरफ देखा। क्यों काका? सतीश ने पूछा। काका ने अलाव में एक लकड़ी और डाली, चिंगारियां उड़कर कोहरे में गायब हो गईं। फिर काका बोले, क्योंकि जो बिल्कुल नहीं डरता वो सबसे पहले मर जाता है। चारों तरफ खामोशी छा गई। सिर्फ अलाव की आग चटपटा रही थी और दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही थी। फिर काका बोले, 15 साल पहले ठीक आज की ही रात इसी रास्ते पर एक आदमी मारा गया था। नाम था हीरालाल। पंकज ने पूछा, वो हीरालाल जो सेठ हरगोविंद के खेत में काम करता था? काका बोले, हाँ, वो बहुत सीधा साधा इंसान और बहुत कम बोलता था। घर में बीवी और उसका बच्चा भूखे सो रहे थे। कई दिन से सब भूखे सो रहे थे। अनाज खत्म हो गया था। एक रात हिम्मत करके सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी, मेरे 3 महीने के पैसे दे दीजिए, घर में कुछ नहीं बचा। सेठ पहले उस पर हंसा, फिर गाली दी और बोला, कल आना, और हीरालाल को जलील करके घर से बाहर निकाल दिया। अगले दिन खेत में आग लग गई। सारे गांव ने देखा, आग हीरालाल के अनाज के ढेर से शुरू हुई थी। सेठ ने बिना सोचे हीरालाल को पकड़वा लिया उसी रात। काका की आवाज रुक गई, उनकी आंखें नम हो गईं और फिर काका बोले, उसी रात पीपल के पेड़ के नीचे उसे रस्सी से बांध दिया गया। लाठियां चली, खून बहता रहा। मरते वक्त हीरालाल ने सिर्फ एक बात कही, इस रास्ते पर रात में जो भी निकलेगा वो मेरे साथ रुकेगा। सतीश ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी हंसी नहीं निकली। पंकज ने काका से पूछा। काका उसके बाद? फिर काका बोले, उसके बाद से कोई भी रात में उस रास्ते से नहीं गुजरता। जो गुजरता है या तो वापस नहीं आता, या आता है तो चुप चुप रहता है। हवा और तेज हो गई। अलाव की लपटें अचानक छोटी हो गई और ठंड बढ़ गई। पंकज बोला, चल सतीश, देर हो रही है। सतीश उठा। दोनों वहां से घर की ओर चल पड़े। जाते जाते पीछे से बंसी काका ने कहा, तुम लोग सीधा रास्ता मत लेना, घूम कर जाना। दोनों ने हंसकर उनकी बात को टाल दिया। कोहरा इतना घना था कि पास खड़ा आदमी दिखाई देना भी बंद हो गया था। कच्चा रास्ता, दोनों तरफ सूखी झाड़ियां। करीब आधा घंटा चले होंगे कि सतीश अचानक रुक गया और बोला, पंकज, सुन रहा है ना तू? पंकज बोला, क्यों, क्या हुआ? सतीश बोला, किसी के पैरों की आवाज आ रही है। दोनों रुक गए। दोनों के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। तभी कोहरे में से उभरता हुआ एक अजीब सा आदमी चलता हुआ उनके सामने आया। लंबा, पतला, बिल्कुल काला, और इतनी सर्दी में बिना कपड़ों के बस एक कच्छा पहने हुए था। वो आदमी उन दोनों से बोला, भैया, मैं रास्ता भटक गया हूं, मुझे साथ ले चलो ना। डरते हुए पंकज बोला, कौन हो तुम? वो आदमी उन दोनों से बोला, मैं हीरालाल। सतीश की चीख निकल गई। सतीश चिल्लाया, भाग पंकज, भाग। जल्दी से दोनों वहां से भागे।
सतीश का पैर पेड़ की जड़ में फंस गया। वो जमीन पर गिरा और जब उन दोनों ने पीछे मुड़ कर देखा तो वो आदमी गायब था। फिर हवा में एक आवाज गूंजने लगी, बहुत तेज और बहुत पास से। मुझे मारा नहीं, मुझे मिटाया गया है। अब तुम भी मेरे साथ रुकोगे और मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, सीधा मिटाऊंगा। हवा और तेज हो गई, कोहरा और ज्यादा बढ़ने लगा। पत्तियां टूटकर उनके चेहरे पर गिर रही थीं। हवा में चीखें और अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगी। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। फिर एक आवाज आई, आज तुम लोग बच नहीं पाएंगे। और वो आदमी फिर से धुंध से निकलकर उन दोनों के सामने आ जाता है। वो आदमी जोर जोर से हंसता है और कहता है, बच नहीं पाओगे। और फिर एक जोरदार हवा का झोंका आता है और दोनों को ऊपर उठाकर नीचे पटक देता है। दोनों को चोट लग जाती है। कोहरा हल्का हुआ, पीली लालटेन की रोशनी दिखी। वो बंसी काका थे। उनके चेहरे पर खौफ था और उनके हाथ कांप रहे थे। काका ने एक लंबी सांस ली और बोले, अब बस। दोनों उठकर जमीन पर बैठ गए। काका उनके पास आए तो दोनों ने कांपते हुए काका से पूछा, काका ये क्या था? दोनों रो रहे थे। काका भी रो पड़े और बोले, सारी मेरी गलती थी। मैंने ही सेठ के कहने पर आग लगाई थी हीरा लाल को फंसाने के लिए। मैंने देखा था सब, मैं ही गुनहगार हूँ, लेकिन मैं चुप रहा। काका घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए और बोले, हीरालाल आज हिसाब चुकता कर लो, मार डालो मुझे, मैं तैयार हूँ। चारों तरफ सन्नाटा। फिर वही आवाज गूंजी, सच बोलने में देर हो गई, लेकिन सच बोला। लालटेन की लौ अचानक बुझ गई। चारों ओर गहरी खामोशी छा गई। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस सन्नाटा था। सुबह होने पर गांव वालों ने पंकज और सतीश को उसी रास्ते पर बैठा हुआ पाया। दोनों बहुत घबराए हुए थे। बंसी काका उस दिन के बाद दिखाई नहीं दिए। उनकी दुकान बंद थी और चूल्हा ठंडा पड़ा था। आज भी हर साल इसी तारीख को, जब कोहरा बहुत घना होता है, लोग कहते हैं कि पीपल के पेड़ के पास एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो भटके हुए लोगों को सही रास्ता दिखा देता है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो समय के साथ एक कहानी बन जाती है।